प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज का हमारा मौजू है छिद्दू। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं इनकी समझ आपको आ जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, छिद्दू किस किस्म का लड़का था? तो इसका जवाब है, छिद्दू एक निकाल और ज़िद्दी लड़का था। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे देखिए, इसको आप सही कर लेना, ठीक है। ये लड़का है। उसके बाद आगे देखिए, घोड़े से मिलकर छिद्दू क्यों खुश हुआ? तो इसका जवाब है, घोड़े से मिलकर छिद्दू इसलिए खुश हुआ क्योंकि वो इसकी सवारी करना चाहता था। अगला सवाल है, छिद्दू घोड़े पर सवार होकर कहाँ कहाँ से गुजरा? इसका जवाब है, छिद्दू घोड़े पर सवार होकर बड़ा सा मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे खेत, घने जंगल और रेत की दीवार से होकर गुजरा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, घोड़े के लिए रेत पर चलना क्यों दुश्वार था? क्यों दुश्वार था यानी क्यों मुश्किल था? यहाँ पे देखिए, दुश्वार कहते हैं मुश्किल को। तो इसका जवाब है, घोड़े को रेत पर चलना इसलिए दुश्वार था क्योंकि जब वो चलता था तो उसके पाँव रेत में धंस जाते थे। सवाल नंबर 5 है, छिद्दू ने समंदर की सैर कैसे की? तो इसका जवाब है, जब घोड़े ने थककर छिद्दू से कहा कि मियाँ अब मुझे चलने में दुश्वारी हो रही है। दुश्वारी हो रही है यानी मुश्किल हो रही है, मैं नहीं चल सकता, बस तुम उतर जाओ। तो छिद्दू ने ज़िद की, कहा कि नहीं, मैं और आगे जाऊंगा, जिसकी वजह से घोड़े ने उसे इतना ज़ोर से उछाला, यहाँ पे देखिए उछाला, यहाँ पे 3 नुक्ते हैं, ठीक है, इसके नीचे, तो ये 6 बनेगा। उछाला कि वो रेत पर गिर गया और लुढ़क कर वो समुंदर में जा गिरा। फिर एक मछली ने उसे समुंदर की सैर कराई। तो इसके साथ ही सवाल नंबर 6 है आगे, काले कपड़े पहने हुए औरत कौन थी और कहाँ जा रही थी? तो इसका जवाब है, काले काले कपड़े, काले पहने नहीं, काले कपड़े, यहाँ पे इसके साथ में लिख लीजिए काले कपड़े। काले कपड़े पहने हुए औरत रात थी और वो ऊपर से ज़मीन की तरफ जा रही थी। ऊपर से ज़मीन की तरफ जा रही थी नहीं, आसमान से ज़मीन की तरफ जा रहे थे। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, पानी से सर निकालते हुए छिद्दू के साथ क्या वाक़या पेश आया? इसका जवाब है, जैसे ही छिद्दू ने पानी से सर निकाला, एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया। उसने छिद्दू को अपनी चोंच में उठा लिया और फिर पर फैलाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। तो ये था सवाल नंबर 7। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8, परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को गोद में किसने उठा लिया? तो इसका जवाब है, परिंदे के रुख मोड़ते ही एक काले बादल ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सवाल नंबर 9 है, 2 गर्म गर्म बूंदें किसको कहा गया है? तो इसका जवाब है, 2 गर्म बूंदें माँ के आंसुओं को कहा गया है, जो कि छिद्दू की माँ के थे। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, बादल ने छिद्दू को आंसुओं के बारे में क्या बताया था? तो इसका जवाब है, बादल ने छिद्दू को बताया कि तेरी माँ एक जगह बैठी रो रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिखना है आपको माँ के आगे। तेरी माँ एक जगह बैठी रो रही थी, जब मैं वहाँ से गुज़रा तो 2 ये आंसू साथ लेता आया। अब उदास मत हो, इन्हें पूछ डालो। छिद्दू की रोते रोते हिचकी क्यों बंद गई और उसने क्या ख्वाहिश जाहिर की? तो इसका जवाब है, जब छिद्दू ने बादल से अपनी माँ के बारे में सुना कि रोते रोते वो थक गई है, तो उसने रोना शुरू किया और इतना रोया कि उसकी हिचकी बंद गई। आगे देखिए सवाल नंबर 12, छिद्दू ने आंखें खोली तो उसने क्या देखा? तो इसका जवाब है, जब छिद्दू ने आंखें खोली
तो उसने देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है, खुशी से बाँछें खुली हुई हैं और चिल्ला रही है, अरे लोगों देखो मेरा छिद्दू ये है, मेरा छिद्दू ये है। ये मेरा है, ठीक है। तो ये थे इसके सवाल। अब देखिए कुछ जुमले हैं। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है तालाब। तो इस पर जुमला होगा, मेरे गांव में एक तालाब है। खूबसूरत, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। अगला जुमला है सवार, छिद्दू घोड़े पर सवार था। रुख, हवा अपना रुख बदलती रहती है। इसके बाद है परिंदा, ये परिंदा बहुत ऊंचा उड़ता है। अगला है दरकार, मुझे किताब की दरकार है। दरकार कहते हैं ज़रूरत को। चौड़ा चकला, छिद्दू का चौड़ा चकला चेहरा मुस्कुराहट से दमकने लगा। दमकने लगा यानी चमकने लगा। इसके बाद आगे देखिए कुछ मुहावरे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको कुछ मुहावरे दिए हैं, आपने उनको मिलाना है। जैसे सरपट दौड़ना, ये एक पूरा मुहावरा है। तो ये आपको हो सकता है जैसे सर, ये यहाँ पर मैंने अरेंज करके लिखे हुए हैं, तो आप बुक पर देखोगे हो सकता है आपको ये यहाँ पर मिले। सरपट यहाँ होगा और दौड़ना यहाँ होगा, तो आपने इसको सामने सामने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सही करके लिख दिए हुए हैं, सरपट दौड़ना। इसके बाद है बाँछें खुलना, आंखें बंद होना, मौजें मारना, खुशी से फूले न समाना, सुस्कियाँ बंधना। तो इसके बाद देखिए कुछ आपको जुमले दिए हुए हैं, आप अपनी बुक पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आपको कैसे ये अरेंज करने हैं। आपको ये तरतीब में लिखने हैं, यानी कि आपको आगे पीछे लिख के दिए हुए हैं। जब आप बुक में देखोगे तो आपको ये जुमले आगे पीछे लिखे हुए दिखाई देंगे, तो आपको उनको तरतीब में लिखना है, यानी अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंट दिया हुआ है कि कौन सा जुमला पहले आएगा। तो जो जुमला एक छोटे से स्टार्ट होगा, एक छोटा से शुरू होगा, वो पहले आएगा। उसके बाद दूसरा वाला होगा कोई चिड़िया, तीसरा होगा घोड़े पर, ठीक है। और चौथा शुरू होगा छिद्दू तो से, और पांचवा होगा घोड़े ने, और छठा होगा समुंदर में, और सातवां होगा माँ दोनों, और आठवां होगा इसका सारा। यानी कि जो जुमले आपकी किताब पर लिखे हुए हैं उनके जो सिर्फ पहले जो एक दो लफ्ज़ हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो आप इसको अपनी बुक पर देख सकते हैं और वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।